बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोमिन का रुतबा मौत के वक्त और मौत के बाद और एक काफिर का दर्दनाक अंजाम। नाजरीन, हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई गई है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने मुबारक सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मशकीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे मलकुल मौत ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो अच्छी से अच्छी खुशबू पाई गई है उस जैसी वह खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्ते की जिस टोली पर भी इनका गुजर होता है वह कहते हैं कि ये कौन पाक रूह है। वह उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वह इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को इल्लीन की किताब में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकाल लूँगा। चुनांचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। यह जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वह कहता है कि यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मुनादी आवाज़ देने वाला आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए
जन्नत का आराम और खुशबू कब्र के भीतर आती रहती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है जहां तक उसकी नजर पहुंचे। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीजों की खुशखबरी सुन लो, यह तेरा वह दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वह कहता है तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है, वह ऐसा काबिल है कि अच्छी खबर लाए। वह कहता है मैं तेरा भला अमल हूँ। उसके बाद वह खुशी में कहता है कि ऐ रब क़यामत कायम फरमा, ऐ रब क़यामत कायम फरमा, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और माल में पहुंच जाऊं। दोस्तों, एक काफिर का अंजाम बिलाशुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नज़र पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं यहाँ तक कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐ खबीस जान, अल्लाह की नाराज़ी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है, इसलिए मलकुल मौत उसकी रूह को उसके जिस्म से इस तरह निकालते हैं कि जैसे बोटियां भुनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से जबरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको जोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि फौरन उनसे लेकर टाटों से लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसी कभी किसी बहुत सड़ी हुई मुर्दा लाश से धरती पर बदबू फूटी हो। वह फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्ते के जिस गिरोह पर भी पहुंचते हैं वे कहते हैं कि यह कौन खबीस रूह है। वे उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वह दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फला है, यहाँ तक कि वह उसे लेकर पहले आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। जैसा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने फरमाया, तर्जुमा उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और ना वे कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में ना चला जाए, और ऊंट सुई के नाके में जा नहीं सकता, इसलिए वे भी जन्नत में नहीं जा सकते। सूरा आराफ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको सिज्जीन की किताब में लिख दो जो सबसे नीचे जमीन में है, चुनांचे उसकी रूह वहां से फेंक दी जाती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, तर्जुमा और जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वह आसमान से गिर पड़ा, फिर चिड़ियों ने उसकी बोटियां नोच ली या हवा ने उसको बहुत दूर की जगह में ले जाकर फेंक दिया। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि यह आदमी कौन है जो तुम्हारे पास भेजे गए। वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल और जवाब हो चुकते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख की गर्मी और गर्म लू आती रहती है और कब्र उस पर
तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां भींचकर आपस में इधर की उधर चली जाती हैं। और उसके पास एक आदमी आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है, उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वह आदमी उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन लो, यह वह दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वह कहता है तू कौन है, सच में तेरी शक्ल ऐसी है कि तू बुरी खबर सुनाए। वह कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। यह सुनकर वह इस डर से कि मैं कियामत में यहाँ से ज्यादा अजाब में गिरफ्तार हूँगा, यह कहता है कि ऐ रब कियामत कायम ना कर। एक रिवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान और जमीन के बीच का हर फरिश्ता और वे सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब उस पर रहमत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और वह दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारे तरफ लेकर चढ़ाया जाए। और काफिर के बारे में फरमाया कि उसकी जान रगों समेत निकाली जाती है और आसमान और जमीन के बीच का हर फरिश्ता और वह सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब लानत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और हर दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर ना चढ़ाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कब्र के अजाब से बचा और ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जिससे अल्लाह तू राजी हो और हमारी भी रूह नेक फरिश्ते निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।